जय माता की। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आपका भक्ति चैनल में स्वागत है। आज छठा नवरात्रा है, तो आज छठे नवरात्रे में मैं दुर्गा सप्तमी का छठा अध्याय आपको सुनाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। बोलिए, फिर से बोलिए, जय माता की। बोल सांचे दरबार की जय। बोल दुर्गा मात की जय। बोल सांचे दरबार की जय। मैं स्वर्ग स्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परम परमोक्षी पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उदासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट शोभित हो रहे हैं। इसी कहते हैं। देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अचरज हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर यह सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के इस वचनों को सुनकर दैत्यराज क्रोध में हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रविलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना को लेकर जाओ और दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई और दूसरा भी खड़ा हो तो वह देवता हो या अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं। शुंभ के इस प्रकार के आज्ञा देने पर वह धूम्रविलोचन दैत्य 8,000 असुरों की सेना के साथ वहां से तुरंत निकल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रशंसा पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झूठा पकड़कर घसीटते हुए तुझे लेके चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दिशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे, तुम्हारा मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं। देवी यूँ कहने पर असुर धूम्रविलोचन उनकी ओर दौड़ा और तब देवी ने शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्य की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे साय के शक्तियों तथा फरसों की वर्षा की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर गर्जना करके गर्दन के बाल हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पेट फाड़कर पटक कर ओट की ढाल से घायल कर दिया। उस सिंह ने अपने नखूनों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सर धड़ से अलग कर डाले। दुर्गा माई की जय। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और कितने अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उसका रक्त चूसने लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब यह सुना देवी धूम्रविलोचन ने असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है तो उस दैत्य को और भी क्रोध हुआ और उसके होठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्य को आज्ञा दी, हे चंड मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झूठे पकड़कर अथवा घसीटते हुए शीघ्र ही यहाँ लेकर आओ। यदि इस प्रकार उसे लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का समस्त असुरों सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर अंबिका को बांधकर साथ ही शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सारणिक मंवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रविलोचन वध नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। बोल दुर्गा मात की जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल दुर्गा माई की जय।